उसका बदला भी देखा पूरी दुनिया ने। लेकिन आज 2025 में जो ये हुआ है, इसको लेकर क्या रणनीति रहेगी? दिल्ली में आप मौजूद हैं, क्या वहां पर हलचल चल रही है, बताइए। देखिए पूजा, इस कायराना हरकत के लिए पूरा जो केंद्र सरकार है और देश में बहुत ज़्यादा गुस्सा भी है और इसका बदला लेने के लिए अभी से सब तैयारी शुरू हो चुकी है। और इस तैयारी का पहला हिस्सा ये है कि केंद्रीय गृह मंत्री श्रीनगर रवाना हो चुके हैं और वहां पर अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की जाएगी, जिसमें जो खुफिया तंत्र के लोग हैं वो भी जुड़ेंगे, जो स्थानीय सुरक्षा बल है वो भी होंगे। तो तमाम लोग अधिकारी जो हैं वो मौजूद रहेंगे और आगे कैसे बढ़ना है, सबसे पहले यही है कि आगे कैसे बढ़ना है और इसको क्या क्या रणनीति के तहत क्या करना है, तो आज वो चर्चा की जाएगी। हालांकि प्रधानमंत्री इस वक्त विदेश दौरे पर हैं, प्रधानमंत्री की गृह मंत्री से बातचीत हो गई और उन्हीं के निर्देश पर श्रीनगर अमित शाह पहुंचे हैं। तो इससे बहुत साफ है कि जो केंद्र सरकार है वो जीरो टॉलरेंस जो आतंकी घटनाओं को लेकर है उसी पर चल रही है और इसका माकूल जवाब दिया जाएगा। और आप इस बात का अंदाजा लगाइए, चाहे पार्टी के अध्यक्ष हो, गृह मंत्री हो, रक्षा मंत्री हो, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री हो, सभी ने एक ही सुर में कहा है कि इस कायराना हरकत के लिए जो गुनहगार है उनको करारा जवाब दिया जाएगा। तो सरकार जो है जवाब देने के लिए तैयार है। अब रणनीति जो है वो वहां बनाई जा रही है, उनसे पूरे इनपुट लिए जा रहे हैं कि कौन कौन इस कायराना हरकत में, इस आतंकी हमले में शामिल है, किस रास्ते से आए, कि कौन से हथियार इस्तेमाल किए गए थे, वो सब बातें होंगी। और साथ साथ जो लोग इसके पीड़ित है, जो इसके शिकार हुए हैं, जो घायल हैं, उनको कैसे जो स्वास्थ्य की सुविधाएं हैं वो मुहैया कराई जाए, जो जिनकी हत्या हो चुकी है, जिनकी मौत हो चुकी है, उनके जो पार्थिव शरीर है वो उनके परिवारों तक कैसे पहुंचाए जाए, वापस कैसे किए जाए, ये तमाम पहलू हैं, उस पर चर्चा की जा रही है। लेकिन हाँ पूजा, इतना जरूर साफ है कि आप बहुत ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा इस कायराना हरकत के लिए। सरकार जो है सामने आता है कि पहले इन पर्यटकों से पूछा जाता है कि आपका मजहब क्या है, कलमा पढ़ के सुनाइए, ताकि मजहब क्लियर हो जाए, उसके बाद गोली चला दी जाए। मतलब ये क्या है? पूजा देखिए, ये एक पुरानी रणनीति है टारगेट किलिंग की। पहले वो गैर कश्मीरियों को मारते थे, वो पूछ के मारते थे कि जी यहाँ पे कश्मीरी आए, कौन कश्मीर में जो मजदूरी करने आते हैं, कोई बाहर का लोग होते हैं, गैर कश्मीरी जो हैं जो काम कर रहे हैं उनको मार दिया जाता था। और अब मजहब के नाम पर ये जो घिनौनी हरकत की है, कायराना हरकत की है, तो बहुत साफ है कि टारगेट किलिंग है और वो वापस अपने वर्चस्व के लिए ये साबित करना चाह रहा है। क्योंकि जिस तरह से सुरक्षा बलों ने हाल के दिनों में कश्मीर में क्या पूरे देश में जो आतंकवादी हैं या नक्सलवादी है उसको लेकर जिस तरह से केंद्र सरकार की नीति को अमली जामा पहनाया और इनका एक साथ सफाया किया, आप लगातार देख सकते हैं कश्मीर में जो आतंकी मुठभेड़ हुई है किस तरह से उनको मारा जा रहा है। लगातार कई कई दिनों तक मुठभेड़ हो रही है और उसमें जो आतंकी हैं, उनके बड़े कमांडर हैं, वो मारे जा रहे हैं। तो ये आतंकियों की बौखलाहट है, इसी वजह से उन्होंने टारगेट किलिंग की है। लेकिन इस टारगेट किलिंग का भी असर जो है आपको बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा। जनता जो कश्मीर की है वो आतंकियों के खिलाफ हो चुकी है, क्योंकि जिस तरह से लोग बात कह रहे हैं कि ये जो घटना है असल में उस वक्त भी खड़ा हुआ था जब 2019 में कायराना हरकत हुई, नापाक हरकत हुई, हमारे जवानों ने शहादत दी थी अपनी, और उस वक्त भी ये सवाल उठा था कि आखिर इस घटना को अंजाम दिया कैसे गया। आज 2025 में भी यही सवाल है कि कैसे इस घटना को अंजाम दे दिया गया। क्या कोई इनपुट्स उनको मिले थे या अचानक कहां पर फरार हो गए? वहां पर जो विक्टर फोर्स लगाई गई है उन आतंकियों को ढूंढने के लिए कहां तक कार्रवाई पहुंच पा रही है? आपको क्या समझ में आता है अशरफ? देखिए कार्रवाई तो लगातार जारी है। जो इनपुट्स है कि पैसा जो खुफिया तंत्र है पहले ही बता चुका था कि कुछ घुसपैठ हो चुकी है, कुछ आतंकवादी है, इसी वजह से सुरक्षा बल कश्मीर में काफी सतर्क थे और आपने हाल के दिनों में देखा है कि मुठभेड़ भी हुई है। वो इसी वजह से क्योंकि इनपुट मिले थे, आतंकियों की पहुंचने की, मौजूदे के संकेत मिले थे, उसी बात पर हमला किया गया। और अब ये जो आज की जो घटना है पहलगाम की, ये फौज की यूनिफॉर्म में आए, उन्होंने फिर उसके
बाद टारगेट किलिंग की, पूछा कि कौन लोग हैं, उनका पहचान पत्र लिया, उसके बाद ये हरकत को अंजाम दिया, इस कायराना हरकत को, आतंकी हमला किया है। तो बहुत साफ है कि जो आतंकवादी हैं वो जो सुरक्षा बलों की कार्रवाई चल रही है उससे बौखलाए हुए हैं और वो अपने वर्चस्व को जिंदा रखने के लिए एक ये संदेश देना चाहते हैं कि कश्मीर अभी शांत नहीं हुआ। जबकि आप देखें कि लगातार जो कश्मीर में है वो शांति वापस लौट रही है, पटरी पे जिंदगी आ रही है, उसी को उतारने के लिए आतंकवादियों ने आज की घटना को अंजाम दिया है। और फिर मैं आपसे दोहरा रहा हूं कि केंद्र सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है और इसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। और उसका जो सबूत है वो खुद गृह मंत्री हैं अमित शाह श्रीनगर में डेरा डाल चुके हैं। तो अब उम्मीद ये कीजिए कि जब तक कोई उनको जो अपेक्षित परिणाम नहीं मिलेंगे, आतंकियों का खात्मा नहीं होगा, तो हो सकता है कि अमित शाह भी दिल्ली वापस न लौटे और वो वहां पर इस पूरी कार्रवाई का खुद नियंत्रण रखे और क्या सुरक्षा बल आगे की कार्रवाई कर रहे हैं उस पर नजर बनाए रखें और जो भी हो संभव कार्रवाई की जा सकती है आतंकियों को खत्म करने के लिए, या ये कहा जाए कि जो आज की आतंकी घटना के गुनहगार हैं उनको उनके अंजाम तक पहुंचाने के लिए तो वो सारे कदम आज उठाए जाएंगे। जी ठीक है, होम मिनिस्टर और लेफ्टिनेंट जनरल कब तक पहुंच जाएंगे श्रीनगर, इस बारे में कोई जानकारी मिल रही है अशरफ? देखिए यहां से गृह मंत्री करीब 7 बजे उनका टेक ऑफ हो चुका है, वो श्रीनगर पहुंचेंगे करीब 8 सवा 8 के आसपास तक। उसके बाद वो सीधे ही अपनी बैठक शुरू कर देंगे जिसमें एलजीबी होंगे, गृह मंत्री होंगे और जो सुरक्षा से जुड़ी हुई एजेंसीज हैं, जो सुरक्षा बल के वरिष्ठ अधिकारी हैं, वो तमाम लोग बैठेंगे और समीक्षा बैठक करेंगे कि कहां चूक हो गई और आगे की जाहिर सी बात जिस पे बात की जा रही है कि कैसे आतंकियों को उनके अंजाम तक पहुंचाया जाए उस पर चर्चा की जाएगी। ठीक है, अभी तक हमारे पास क्या डेटा है अशरफ काज़मी, अगर हम अपने दर्शकों को जो अभी हमारे साथ कनेक्ट हुआ उनको बताना चाहें कि जो ये पर्यटक थे कहां से आए हुए थे, कौन कौन से देश के नागरिक थे या कौन कौन से राज्य से आए थे, क्योंकि बताया जा रहा है कि एक इटालियन नागरिक भी शायद इसमें मौजूद था, और कितने लोगों की मौत की पुष्टि अभी तक ऑफिशियल डेटा के हिसाब से अशरफ हुई है? देखिए पूजा, अभी तक आधिकारिक रूप से तो एक ही की घोषणा की गई है। बाकी जो सूत्रों के हिसाब से बात करें तो 2 दर्जन से ज्यादा लोग इस आतंकी का घटना में की मौत हो चुकी है। इसमें राजस्थान के भी लोग हैं, इसमें छत्तीसगढ़ के भी लोग हैं जो घायल हुए हैं, और दूसरा ये जो विदेशी नागरिक भी हैं। लेकिन ये सब थोड़ा सा भी इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि पुष्टि नहीं हुई है, आधिकारिक रूप से नहीं कहा जा रहा है। लेकिन हाँ ये है कि जो मरने वाले हैं उसमें विदेशी नागरिक भी शामिल हैं और इसी वजह से घटना को जो है वो बड़ी होती जा रही है इस घटना, क्योंकि विदेशी लोगों को मारा गया है, 2 दर्जन से ज्यादा लोगों की हत्या की खबर मिल रही है। तो घटना बहुत बड़ी है और इसी की गंभीरता को लेकर अब यहाँ पे जो श्रीनगर में बैठक शुरू हो जाएगी और गृह मंत्री आगे की रणनीति पर तमाम जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनके साथ चर्चा करेंगे और फिर उसी के तहत जो गुनहगार हैं आतंकी घटना के उनको अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। क्या अभी तक किसी आतंकी संगठन ने इसकी जिम्मेदारी ली है अशरफ? इस बारे में हमारे पास कोई डिटेल्स नहीं, अभी तक तो किसी भी आतंकवादी संगठन ने इस घटना की जिम्मेदारी नहीं ली है। लेकिन जो बताया जा रहा है, जो उनकी कार्यप्रणाली है जिस तरह की, उस तरह घटना को अंजाम दिया, तो यही लग रहा है। अफरा तफरी हर तरफ से है, सनसनी यहाँ पे फैली हुई है क्योंकि जिस तरीके से डेथ टोल सामने आ रहा है, कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं कि टोटल 27 लोगों की इसमें मौत हुई है। तो ऐसे में अभी ये कह पाना मुश्किल है कि क्या और जो जख्मी लोग हैं क्या उनमें से कोई क्रिटिकल है, लेकिन बताया जा रहा है कि सारे मर्द हैं क्योंकि जो भी जेंट्स हैं उनकी मौत हुई है। हो सकता है कि वहां पे